उनकी विशेषता है आहारो वत्थि नत्थि निहारो। भोग भूमि में जीव आहार तो करते हैं, लेकिन उनको निहार की व्यवस्था नहीं होती है, उनको निहार नहीं होता, पसीना आदि की बाधा नहीं होती है। कर्म भूमि के मनुष्य को आहार है, निहार भी है। अर्जन है तो विसर्जन है। कर्म भूमि के मनुष्य के लिए सारे रास्ते खुले होते हैं। ये मनुष्य चाहे तो सारे स्वर्गों में जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है, और चाहे तो सारे नरकों के लिए भी रास्ते खुले होते हैं। सप्तम नरक तक की यात्रा करता है तो ये मनुष्य ही करता है। त्रेंचों में कई ऐसे त्रेंच होते हैं कि जिनको नरक तो होता है लेकिन सातवां नरक नहीं होता। सिंह जैसे प्राणी सारे जीवन भर क्रूर परिणामों के साथ जीते हैं, लेकिन वो पांचवें नरक के आगे नहीं जाता। लेकिन मनुष्य गति में स्त्रियां अपने यदि परिणाम संकलेश कर लेवें तो शेर से भी आगे एक नरक जा सकते हैं। यानी शेर जाएगा तो पांचवें नरक तक, और कर्म भूमि की महिला यदि संकलेश परिणाम कर ले तो छठवें नरक तक भी जा सकती है। और पुरुष उससे ज्यादा शक्तिशाली कि पुरुष सातवें नरक भी जा सकता है। कभी कभी काल बाधक होता है, कुछ ऐसे काल होते हैं कि सब कालों में सब जगह की यात्रा नहीं होती है। समय समय पर वे होते हैं। तो ये द्रव्य की अपेक्षा है, क्षेत्र की अपेक्षा कर्म भूमि का मनुष्य, उसके पास वो शक्ति है, बस अपने परिणाम बना ले। इतस चिंतामणि रत्न इतस पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। मनुष्य के हाथ में
एक हाथ में चिंतामणि रत्न है और एक हाथ में खली का टुकड़ा। ये दोनों वस्तु आपके हाथ में रखी हैं। अब उसको आपको हृदयंगत करना है। और हृदयंगत करने के लिए एक नियम है कि वो वस्तु ध्यान के माध्यम से उपलब्ध होती है। ध्यानेन उभे लभ्ये, ध्यान से दोनों चीजों की प्राप्ति की जाती है। तो ध्यान भी दो प्रकार का है। एक आर्तरौद्र ध्यान, जिनको अशुभ ध्यान कहते हैं, और एक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जिनको शुभ ध्यान कहते हैं। यदि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करते हैं तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है। और यदि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते हैं तो खली का टुकड़ा मिलता। खली का टुकड़ा का अर्थ है नरक और त्रियंच गति खली के टुकड़े की भांति। मनुष्य देवगति के साथ सिद्ध गति चिंतामणि रत्न की भांति। ये आपके हाथ में दोनों चीजें उपलब्ध हैं। क्या चाहिए आपको? यदि आपके लिए चिंतामणि रत्न चाहिए तो आप हमेशा धर्म ध्यान करते रहे। आप कहेंगे कि धर्म ध्यान क्या वस्तु? धर्म का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। आप कहेंगे कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को छोड़ करके किसी भूखे को भोजन करा देने का नाम धर्म नहीं है। किसी अनाथ को सनाथ बना देना धर्म नहीं है। किसी गरीब को अमीर बना देना धर्म नहीं है। क्या आप अमीर की परिभाषा बना सकते हैं कि कहाँ की सीमा से लेकर के और कहाँ तक की सीमा तक व्यक्तिगत अमीर होता है? बता सकते हैं कि जो लाख की संपत्ति से नीचे है उसको गरीब कह दें, और जो उससे आगे की संपत्ति का मालिक है लाखों करोड़ों की, उसको अमीर कह दें? ये तो बाहरी वस्तु का आकलन करके लोग गरीब और अमीर का एक भेद डाल देते हैं। वास्तव में देखा जाए अध्यात्म की दृष्टि से तो सबसे बड़ा गरीब तो वो है जो रत्नत्रय से रिक्त है, और सबसे बड़ा अमीर वो है
जो रत्नत्रय की आराधना को करके केवल ज्ञानी बन गया। आप मंदिर में आकर के उस अमीर व्यक्तित्व के सामने अर्जी लगाते कि नहीं लगाते? आप उनके सामने खड़े होकर के कहते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी, धनी माने अमीर है, तो अमीर जो होता है वो तो वेदी में विराजमान होता है। अमीर जो होता है अनंत चतुष्टय का धनी होता है। अमीर जो होता है वो 13वें गुणस्थानवर्ती होता है। अमीर जो होता है वो कुछ ही वर्षों में मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे अमीर की तो आप चर्चा नहीं करते हो। और आप बाहर की अमीरी को खोजते रहते हो कि इनके पास बहुत है, इनके पास बहुत है। भैया, खाते तो सब रोटी है ना। अमीर व्यक्ति कौन है कि जो सोने की रोटी खा सके? खा सकते हो? सोने से रोटी तो खरीद सकते हो, लेकिन सोने की रोटी तो कोई नहीं खा सकता। इसलिए आज तक लोगों को यही पता नहीं कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। अमीर और गरीब तो आप रोज पूजा में पढ़ते हो। जो सच्चा भक्त होता है उस सच्चा भक्त भगवान से कहता है कि भगवान मेरे पास आज तक वो संपत्ति नहीं मिली, इसलिए जब पूजा कर लेता है तो पूजा के अंत में जब शांति विसर्जन करता है तो कहता है, हे भगवान, मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। हे परमात्मा, मुझ गरीब की विनती सुन लो। तो जो वहां शास्त्र में लिखा हुआ गरीब है, उस गरीब को कौन को गरीब कहा जा रहा है? झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को गरीब कहा जा रहा है, अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रिक्त व्यक्ति को गरीब कहा जा रहा है? मैं आपके द्वारे पर आ रहा हूं। आपकी भक्ति करी है तो आपकी भक्ति के फल से बस मुझे ये मिल जाए कि मेरी गरीबी मिट जाए। श्याम चेटो भी दरिद्र पू जिन धर्मान वास्तव। मैं किसी भी अवस्था में चला जाऊं, बस मेरी रत्नत्रय में हमेशा भूमिका बनी रहे। और जिसके पास रत्नत्रय है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। इसलिए आपके हाथ में चिंतामणि रत्न है, लेकिन वो मिलेगा तो धर्म ध्यान से मिलेगा। तो धर्म की भूमिका सम्यक दर्शन से बनती है। आप सम्यक दृष्टि है, किसी से पूछना मत, किसी ज्योतिषी के पास जाना मत।
भाई साहब देखना हमारे हाथ में सम्यक दर्शन की रेखा बनी कि नहीं बनी। देखना हमारे हाथ में दीक्षा कब होने वाली है। कई लोग इस तरह से ज्योतिषियों को पैसे देते हैं और हस्तरेखा दिखवाते हैं। आप स्वयं अपने अंदर में ये बात को निर्णय कर लेना कि आप तागम पदार्थ के प्रति आपको शंका तो नहीं है। एक बार यदि आपके देवशास्त्र गुरु के प्रति शंका नहीं है तो धर्म का एक अंग पैदा हो गया। यदि धर्म के बदले में आपके लिए कोई भोगोपभोग की आकांक्षा नहीं है तो ये धर्म का दूसरा अंग हो गया। जहां पर तुम्हारे लिए रत्नत्रय की निधि मिलने वाली है, जिनकी भक्ति तुम्हें भगवान बनाने वाली है, उनके सामने तुम भगवती की आराधना कर रहे हो। बच्चे की शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, दुकान अच्छे से चलने लगे, लड़का बच्चों की नौकरी लग जाए, इसी बात की चिंता में दुनिया दुखी हो रही है। अपना कर्तव्य नहीं समझती है कि मेरा कर्तव्य क्या है। सरकार तो आपसे 60 वर्ष के बाद आपको घर बैठा देती है। अब तुमने 30 साल परिश्रम कर लिया, अब तुम घर बैठो, हम तुम्हारे घर बैठे बैठे टिफिन की व्यवस्था करेंगे। सरकार तो आपको छुट्टी दे देती है, लेकिन कभी आपको घर से छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती? 60-70 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी क्या आप अपने घर से मन से रिटायर्ड होते हैं? आपकी वहां की छुट्टी मिलती है तो आप यहां नई दुकानें खोल बैठते हैं। क्या करें, समय नहीं कटता। अरे मानव पर्याय तुम्हें समय काटने के लिए मिली है कि कर्म काटने के लिए मिली है? समय है कितना सा तुम्हारे पास बताओ तो। आप अपना टाइम टेबल बना करके दिखा दो एक बार में। कई लोग आते हैं और शिकायत करते हैं, महाराज आप बिल्कुल ना बोलते हो ना देखते हो, हमें समय ही नहीं देते, हम कब आए तुम्हारे पास? समय ही तो सोना है। हम वो सोना यदि तुम्हारे लिए दे देवे तो फिर हम कैसे धनी बनेंगे? हम भी तो विद्यार्थी हैं ना। विद्वान तो केवल ही भगवान है। अभी तो हमें भी पढ़ाई करना है ना। अभी तो हम लोग नर्सरी के बच्चे हैं। अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना। इसलिए समय तो आपके पास उतना ही है। उस समय में आप चाहें तो सोना बना लें और उसी समय को चाहें तो सोने में गंवा दें। काहे में निकल रहा आपका समय? सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी।
धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया, सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया, रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। अब रोटी 4 नहीं खा रहा है लेकिन गोलियां 14 खा रहा है। हो तो कहो सही है कि नहीं? अब 4 रोटी खाने की क्षमता नहीं है लेकिन 4 बार में 14 गोली फटकारता है। और कभी ना भी ले में भूल नहीं, छोड़ दे में कि आज एक टाइम की, तो घर के लोग ऐसे सवार होते हैं सिर पे जैसे कोई देवी सिर पे सवार होती है। नहीं होते आप लोग? होश नहीं रहता। ऐसी सुना थे 7 पैरी तक के। क्यों भाई, बहुत मजा ले रहे हो आप लगता है। अनुभव में है इसलिए आप लोग सब सुन रहे हैं। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया, कहीं पैर रखता है तो कहीं पड़ता, कहीं देखता है तो कहीं चलता, कानों ने काम बंद कर दिया। अब तुम्हारा काम सुनने का नहीं, अब तो सिर्फ भगवान की ओर ध्यान लगाओ। आंखों ने काम बंद कर दिया। अब हाथ पे हाथ रख करके आंख बंद करके बैठना है। बहुत देख लिया दुनिया को, अभी तक तुमने नहीं छोड़ा, इसलिए हम अपने आप ज्योति कम कर लेते हैं। कमर झुक करके अब धनुष बन गई, अब दूनी 2 बन करके चल रहा है। एक कमर झुके व्यक्ति से पूछा किसी ने, चल रहे थे वे, बहुत झुक के चल रहे थे। पूछा दादाजी कहाँ ढूंढ रहे? जमीन को देख के अब चल रहे हो? जवानी में तो जमीन दिखती ही नहीं थी। तो दादा कहते हैं बेटा, इन्हीं गलियों में हमारी जवानी खो गई है, सो मैं इन गलियों में जवानी खोजते फिर रहा हूं। कहीं वो जवानी फिर से मिल जाए और मैं फिर जवान हो जाऊं। इन्हीं गलियों में चलते चलते जवानी गई है। आपको विश्वास है कि बीती हुई जवानी पुनः वापस लौट के आ जाए? लगता है वो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। इस शरीर ने जवाब दिया है कि तुम मन से इन सब चीजों से विरक्त नहीं हुए थे बेटा, इसलिए तुम्हारी इंद्रियों को इस तरह से झुका के रख दिया कि अब तुम बैठ करके परमात्मा की आराधना करो। लेकिन मन नहीं मानता। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन मन तो जवान बना रहता है। आप कोशिश करें, धर्म करें लेकिन धर्म के बदले में कोई आकांक्षा ना करें। ये धर्म का दूसरा लक्षण। और किसी भी वस्तु को देख करके नाक ना बुढ़ियाएं। क्यों?
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। रोड पर गंदगी हुई है तो उस रोड के ऊपर पानी डाला किसने भाई साहब? किसने डाला? आपने ही तो गंदगी की है ना। गंदगी किस वस्तु की ना? किस वस्तु का नाम? पानी और मिट्टी मिल जाए तो कीचड़ पैदा हो जाए। अब उसी कीचड़ में तुम पैर रखते हो तो पैर गंदा होता है, लेकिन उसी कीचड़ में कमल भी तो खिलता है ना? नहीं खिलता? वो कीचड़ में कमल खिलता है इसलिए उसका नाम पंकज रखा। पंके जाता पंकजा। पंके माने कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसका नाम पंकज है। और इसके ऊपर तुम घृणा कर रहे हो, कौन ने पानी डाल दिया, कौन ने गंदगी कर दी, क्या है ये लोग बड़े ना समझ हैं। अपने भारत के लोग तो सब ऐसे ही हैं। ये जो आप घृणा कर रहे हो ना, ये धर्म के एक अंग को बर्बाद कर रहे हो। वस्तु स्वरूप विचार, ये कोई वस्तु नहीं, कीचड़ क्या वस्तु, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ऐसा यदि विचार करके आप सहनशीलता से काम करते हो तो धर्म का तीसरा लक्षण आपने पालन कर लिया। और अपने आप तागम गुरु के पदार्थ के अलावा अपनी बुद्धि को इधर उधर मत चलित करना। कई बार होता है कि हमें अपने पारसनाथ पे विश्वास न होकर के संकट मोचक किसी और जगह चले जाते हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि आपके पारसनाथ भगवान आपको कुछ देते हैं। भगवान के पास कोई ऐसे आपने पैसे लाके रख दिए कि भगवान कोई गरीब आए तो उसको 5,000 50,000 दे देना। गरीब तो दुनिया है। हमने सुना है कि लाडली बहना तो करोड़पति भी ले रहे हो योजना। सही है ना? जब 1,000 रुपया ले तुम वहां पहुंच रहे हो और पारसनाथ देने लगे यदि 2-4 हज़ार रोज, तो बताओ कितने लोग आ गए। जन बच्चों से पैपाओं ने चूल से आओ कि हम ही सबके लिए आए। नहीं होता है ऐसा। मिलने लगे तो भी लाइन लग जाए। चमत्कार को नमस्कार होता है। जो वीतरागता का उपासक होता है वो कोई लौकिक वस्तु की कामना नहीं रखता वीतरागी की उपासना से। इसलिए अपन वीतरागता के उपासक हैं। इनके पास जब स्वयं कुछ नहीं है तो वे तुम्हें क्या देंगे? और जो है वो तुम्हें चाहने नहीं है, और जो उनके पास नहीं है वो तुम्हें मांगने है। ऐसा ही है ना? दानी तो है, आप रोज पढ़ते हो, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणिया। ये दुकान 24 घंटे खुली रहती है। जैसे वहाँ पेट्रोल पंप और दवाई की दुकान पे लिखा रहता ना 24 घंटे सेवा उपलब्ध, लिखा रहता ना, क्योंकि दो ही चीजें बिकती हैं, एक तो दवाई बिकती है और एक पेट्रोल पंप रात दिन। यहाँ पर भी ये 24 घंटे के लिए दिन रात वो देते नहीं, लुटाते हो। लुटाने का अर्थ क्या है? जैसे आप लोग लुटा रहे हैं ना अपने घर में आजकल बफर सिस्टम करते हो, बाहर जलेबियों के ढेर लगा के रख दे
अब आओ, खाओ, चले जाओ। अब चाहे जूठे हाथ हों, चाहे मीठे हाथ हों, चाहे जैसे हाथ हों, चाहे जो कछु करके आए हो, आओ, खड़े खड़े जाओ। अब कुछ लेना देना नहीं। ये सिस्टम बना दिया आप लोगों ने। यही है ना? मजा आता है ऐसा खाने में, अच्छा लगता। अपने मन माफिक जितना चाहो उतना खा जाओ। चाहे एक बार में 60 रसगुल्ला खा जाओ तो कोई रोकने वाला नहीं है। कौन रोकने वाला है? और बैठाल के परोस के खिले हैं तो एक एक दें, और ज़रूरत पड़े तो दूसरों के संकेत करें, इनको दे दो एक और। और फिर वो भूल जाए तुम्हारे लाने दिलावे के लाने, तो फिर देखो आप भोजनशाला के बाहर जाके कितनी सुने हैं। हम जब तुम्हारे लाने दिला रहे तो तुम और ध्यान क्यों नहीं रखते हो? नहीं करते ये लोग। इसलिए आज का जो खड़े खड़े होने के भोजन की पद्धति हो गई ना, इसको समाज में चलने नहीं देना। इसमें ये प्रीति भोज नहीं होता, एक दस्तूर होता कि हमने खिला दिया। कौन आया, कौन खा के गया, कौन ने नहीं खाया, क्या हिसाब किताब रहता तुम्हारे यहाँ? कौन देखता बताओ? नहीं, हम तो कैमरा लगा दे, तो कैमरा में देखत कौन कौन नहीं आए सो बुला लो। प्रीति भोज वो होता था कि जहां पंक्ति से बैठाल करके हर व्यक्ति की गिनती करते थे। बड़कुल जी आए, मोदी जी आए, फलाने आए, ढेकड़ा आए, सब परिवार के लोगों की पहले गिनती कर लो। फिर इसके बाद अब प्रीति भोज चालू होता था। दिल से सब लोग परसते थे। वो खाने वाला मना करता था, नहीं चाहिए भैया, नहीं, मुट्ठी भर बुंदिया और खाना होगी, एक पूरी और खाना होगी। ये प्रीति माने वात्सल्य बुलाने वाला भोज होता था। अब खड़े खड़े खा के अपने हाथ से लेने वालों के लिए कोई कहता है एक और खा ले यार, थोड़ी तो ले ले। काहे की प्रीति? अब तो प्रीति समझ खत्म हो गई, बस भोज बचा है। भोजन कर जाओ, चले जाओ, और 150 रुपया डिब्बा में डाल जाओ। ऐसे ही है ना? ये भारतीय परंपरा को अच्छी तरह से निर्वाह करो। वात्सल्य अंग परखा जाता है। जिस समय कौरव और पांडव गुरुकुल से पढ़ करके आए, अब ये पढ़े लिखे हैं, इनका ज्ञान करने के लिए भीष्म पितामह ने परीक्षा ली। और परीक्षा ली तो सारे विद्यार्थी जब लौट करके राजघराने में आए तो भीष्म पितामह ने कहा कि सारे विद्यार्थियों को पहले प्रीति भोज कराया जाएगा, फिर राजमहल में प्रवेश होगा। 105 विद्यार्थियों को, राजकुमारों को लाइन में बैठाल दिया। एक दूसरे के आमने सामने बैठाल दिया। भोजन परोस दिया गया। अब परोसने के बाद भीष्म पितामह आकर के मंच पे खड़े होकर के कहते हैं, प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। आप लोग कुरु वंश के दीपक हस्तिनापुर की नाक, आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप भोजन करें।
लेकिन भर पेट भोजन करें, किंतु कोई का हाथ मुड़ करके मुंह में न जाए। क्या कहा? तो क्या बिना मुड़े भी मुख में ग्रास पहुंचता है? भोजन भरपेट करना, लेकिन हाथ ना मुड़े। क्या करोगे भैया? सारी कलाएं पढ़ के आए, अब ये प्रैक्टिकल है। जैसे भी पंडित जी पढ़ के आए थे ना शौच धर्म के दिन, पढ़ के आए थे ना बनारस से, सारी कलाएं पढ़ी और घर की पंडिता ने पूछ लिया, तुम बहुत सारी डिग्रियां लेकर के आए हो, एक और एग्जाम दीजिए। अच्छा, फिर मुख में ग्रास रखिए, थाली लगा के रख दी। मेरे प्रश्न का उत्तर बोलिए। पाप का बाप किसे कहते हैं? आउट ऑफ कोर्स। ये तो हमारे कोर्स में आई ही नहीं। आप कहां का प्रश्न कर रहे हैं? आप तो मेरे कोर्स की बात करो। संस्कृत है, संस्कृत में व्याकरण है। कौन सी पाणिनि व्याकरण के कात्यायन व्याकरण के शाक्टायन व्याकरण के जैनेन्द्र व्याकरण के कातंत्र व्याकरण, तुम्हें कौन से व्याकरण में से प्रश्न है बताओ? अथवा हजारों प्रकार के छंद में से तुम्हें कौन से छंद बना के बता दें, बताओ? संगीत कला में तुम्हारे लिए कहां से प्रारंभ करके और कहां निष्ठापन कर दें, बताओ? ये मेरा कोर्स रहा है। हर विषय में अच्छे नंबर लेकर के आया, लेकिन ये बात तो आज तक किसी ने पूछी ही नहीं। लो, पाप का बाप क्या है? पाप का बाप क्या है? लोग नहीं, प्रश्न इतना था, पाप का बाप बताओ। पाप बताओ नहीं, पाप तो दुनिया जानती 5 होता है। पाप बेटा है, उस बेटा के बाप का नाम बताओ क्या है? वो उत्तर नहीं दे सका। पत्नी ने थाली खींच ली। पहले आप इसको पढ़ के आइए। पहले के लोग बड़े सभ्य होते थे, झगड़ा नहीं करते थे पत्नी से, क्योंकि पत्नी से, पड़ोसी से और वैद्य से कबूं बुराई नहीं करना, नहीं तो जानलेवा खतरा हो जाएगा। पत्नी से बुराई करोगे तो नमक के बहाने बेटा एक आध दिन जहर गिर गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए हाथ जोड़े खड़े रहो, बिल्कुल जैसे वे रैगिंग को खड़े रहते ना मेडिकल कॉलेज के बच्चे, खड़े रहो जी, कुछ भी कहें जी, हाँ जी, हाँ जी, और वैद्य जो कहे वो करो। वैद्य ने कहा दवाई लेना है, हो, 2 बार लेना है, हो, दूध के साथ लेना, हो। अब जे प्रश्न ने करियो कि वैद्य जी दूध भैंसिया को के गैया को? अब गैया को भी होवे तो काली गैया को के सफेद गैया को?
अब सफ़ेद गैया या काली गैया होवे तो अभी की ब्यानी के साल भर पुरानी ब्यानी, कौन सा दूध लेना बताओ? तर्क मत करो, ले लो। पहले के लोग इसलिए सुखी रहते थे। ग्रह लक्ष्मी कहा जाता था। जब तुम उनको ग्रह लक्ष्मी मानते थे तो पति को परमेश्वर मानते थे। आज तुम्हारे भाव बिगड़ गए तो उनके भाव कहाँ से सुधरेंगे बताओ? आओ तो कहो। एक दूसरे के भावों की तरंगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बोलो आचार्य गुरु और विद्याशंकर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरू सदा दे तू। हे चिन्वाणी भारती तो जपो रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख से। देव भजो अरहंत को गुरु श्रेयो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।